बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो है जी ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की बुक पर, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 है ये। आज हम यूनिट नंबर 4 की जो पोइम है वो डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ यूनिट नंबर 4 का लेसन शेयर किया था। आज पोइम है उसकी द स्काई लार्क। इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ मैं आप साथ। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। हु वर द स्काई लार्क? वेयर वाज द स्काई लार्क? स्काई लार्क किधर था? द स्काई लार्क वाज फ्लाइंग इन द एयर। हु इज लिसनिंग टू द बर्ड सॉन्ग? द पोइट एंड द स्काई लार्क्स मेट आर लिसनिंग टू द बर्ड सॉन्ग। Which when does the skylark sing and when is it silent? It sings when it is flying up and it is silent when it flies down. Which word and phrase in the poem tells us what time of year is it? Make a list. तो इसका आंसर है the word and phrases like green earth, blue sky, sunny morning, tender green tells us about spring. E part. What do you think the poet want to tell us about the skylark's mate? E part का आंसर है the poet wants to tell us that skylark's mate enjoyed skylark's song. F part, do you like the poem? Say why and why not. I like the poem because of beautiful scenes of nature. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए एक पूरी जो है फ्रेज दिया हुआ है, एक पूरा शेर दिया हुआ है, उसके मुताबिक ये सवाल है। पहला सवाल है, व्हाट आर द स्टेज अबव? आंसर द ब्लू स्काई। बी पार्ट है, व्हाट वाज इन द स्टेज अबव? देखिए यहाँ पर दोनों अबव लिखा हुआ है। आंसर इन द स्टेज अबव वर्स फाइन सन एंड शेक बार्क। सी पार्ट, व्हाट इज पार्टिकुलर डज द वर्ड अफोर्ड रेफर्स टू? अफोर्ड रेफर मीन्स इन हार्मनी विद। अब बी पार्ट हम करेंगे। बी पार्ट वर्किंग विद वर्ड्स में सबसे पहले आपने इडियम्स हैं और इडियम्स के यहाँ पर मीनिंग लिखे हैं, इनको आपस में मैच करना है। देखिए, ऑन द बॉल, टू बी अलर्ट, वेल इन्फॉर्म्ड। ऑन द मेंड, इसका आंसर है टू बी रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस। ऑन वेलवेट, टू बी इन अ फेवरेबल स्टेट। ऑन कॉल, टू बी अवेलेबल फॉर डर्टी। On edge, to be nervous. On the dot, to be punctual. On the job, to be doing a job or work. अब हमने सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में इन्होंने कहा है कि आपने जो है वर्ब को अंडरलाइन करना है और टेंस बताना है। पहले में वेंट है, पास्ट सिंपल पास्ट यानी। दूसरे में गोज है, सिंपल प्रेजेंट। तीसरे में डूइंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फोर्थ में डूइंग है, फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिफ्थ में कम, फ्यूचर इन सिंपल। फिर कम, फ्यूचर इन सिंपल। गो, सिंपल फ्यूचर। डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी उसमें आपने सेंटेंस मुकम्मल करना। देखिए, पहला है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। आई गिव my mother a present on her birthday. I am writing a letter to my uncle. I eat a lot of rice on Sunday. I am wearing a new pair of trousers. ये जुमले थे। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ पोइम शेयर की यूनिट नंबर 4 की, द स्काई लार्क। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।